רכבים שלי. הנה, תבוא בלפה. זה הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה. साथियों, ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर ईरान ने कई जगहों पर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है और इजराइल के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल के एक बड़े धार्मिक नेता के मारे जाने की भी खबर है। आज के इस वीडियो में वो तमाम सारी घटनाओं को, उन तमाम सारे तस्वीरों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि बगदाद में अमेरिका के एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक साइट को ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन अटैक में उड़ा दिया है। आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के पांच फाइटर प्लेन गिराए जाने की खबरें लगातार चल रही हैं। बड़ी चर्चा हो रही है, इनकी बड़ा नुकसान पहुंचा है। खबर एक इजराइल के नेगेव में स्थित एक बड़ी स्ट्रेटेजिक साइट पर भी हमले से जुड़ी हुई है। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये बगदाद स्थित अमेरिका की एम्बेसी पर हमला किया गया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। बताया गया है कि ईरानियन ड्रोन ने जो है USCRAM जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। अब ये सिस्टम जो है दोस्तों ड्रोन के अटैक में तबाह हुआ। ये तस्वीरें और उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक जो है ईरान की तरफ से किया गया है। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, देखिए जरा इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि एक ईरानी ड्रोन ने अमेरिका के CRAM डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी एम्बेसी बगदाद में उसको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी CRAM को नष्ट किया है। अब CRAM क्या होता है? काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोटार। ये डिफेंस सिस्टम होता है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे अमेरिका ने खास तौर पर अपने अलग अलग सैन्य ठिकानों और एम्बेसीज के लिए बना रखा है और वहां पर इसको तबाह कर दिया। यानी कि अब ईरान जो है अमेरिका की एम्बेसी और उनके दूतावासों को जो एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका को लेकर के ईरान ने साफ कर दिया था। तमाम सारे जो नेटो कंट्रीज थे, जो नेटो अलाइज हैं, उनसे ये साफ कहा था, यूरोपियन कंट्रीज से भी कहा था कि आप लोग जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अमेरिकी दूतावास जो है अपने यहां से खाली करवा लो। और उसी कड़ी में बढ़ता हुआ ईरान का ये हमला माना जा रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये और क्लियर वीडियो है ये CRAM के ध्वस्त होने का। ये देखिए, ये उसका जो डिफेंस सिस्टम है, छोटी दूरी की जो रॉकेट होती हैं, जो एक तरीके से जो और जो छोटे अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए ये अमेरिका ने लगाया था खास तौर पर, और इसको नष्ट कर दिया है ईरान ने। एक और तस्वीर ये देखिए, ये दूर की और तस्वीर। अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसमें किसी के मारे जाने की खबर है, कोई घायल हुआ है, क्या हुआ है उसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। इस बीच एक खबर और आई वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, देखिए ये हेडलाइन देखिए। इसमें बताया गया कि 5 एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन हिट इन ईरानियन स्ट्राइक ऑन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में जो है इसके एयरबेस पर खड़े अमेरिका के 5 विमान तबाह होने की खबर सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये ईंधन भरने वाले टैंकर थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विमानों को ईरान के हमले में नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमला कब हुआ ये नहीं बताया गया। इस मामले में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। आपको पता है कि इराक में, पश्चिमी इराक में कल भी एक अमेरिकी वायुसेना का बोइंग 135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया था। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से ये तो खबर हो गई। अब ये खबर देखिए, ये बहरीन में भी अटैक किया है रात में। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की तस्वीर बहरीन में। ये ड्रोन की सनसनाती हुई तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। धुआं उठ रहा है, बहुत तेजी से बड़ा हमला हुआ, ये देखिए बड़ा धमाका हुआ है। ड्रॉप साइट ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और बताया है कि ईरान हैज फायर्ड मिसाइल एट US bases in Bahrain. Loud explosion and impacts in the footage attached. The strike come after the New York Times confirmed earlier today that US launched अटैक ऑन ईरान फ्रॉम बहरीन टेरिटरी। ये हमला ठीक उसके एक दिन बाद हुआ है जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छापी जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका जो है बहरीन के अपने अड्डे से ईरान पर अटैक कर सकता है और ठीक उसके बाद जो है ये हमला
किया गया है दोस्तों। ये 5th फ्लीट का जो बहरीन का जो हेडक्वार्टर है, बहरीन में आप जानते हैं। अब आखिर में एक खबर मैं और आपको बताना चाहता हूं, इसके आगे भी कुछ खबरें हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खबर बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई है। भारतीय पत्रकार हैं दोस्तों, उन्होंने जाकर के एक दावा किया, एक रिपोर्ट दावा किया और बताया गया कि एक हमले में 9 लोग मारे गए हैं। पहले जरा सुनिए, ये आदित्य राज कौल है, क्या कह रहे हैं, ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं, सुनिए जरा। Right now in one of the locations that was attacked, you can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed and there were in fact more than 25 who were injured out here. You can see Netanyahu in fact visiting this particular location out here, and this is the latest that we are picking up in Bet Shemshesh, where in fact these are the visuals of the. अब इसमें बताया जा रहा है कि इस ईरानी हमले में 9 लोग मारे गए और यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू भी मुलाकात करने आए थे, लेकिन इस साइट पर आए थे देखने के लिए, हालात समझने के लिए, लेकिन उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू गायब है, ऐसी भी बात कही जा रही है। अच्छा, इससे 2 बातें निकल के सामने आती। पहला तो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे किसी नॉर्मल 9 लोगों के मारे जाने की खबर पर बीच युद्ध में आएगा नहीं। अब जब वो आएगा नहीं, इसका मतलब जो मारे गए हैं वो बड़े अधिकारी हो सकते हैं, या ये इजरायली सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है इन 9 लोगों का मारा जाना, और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी गायब चल रहे हैं। तो 2 बातें हो सकती, या तो नेतन्याहू जो है बहुत बुरी तरीके से खौफजदा है अपनी हत्या को लेकर के, या फिर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी अटैक की भेंट चढ़ चुका है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही। अच्छा, इसी को लेकर के TMT अरबिक नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी ये वीडियो आदित्य राज कौल का जारी किया और बताया कि उनके क्लेम को लेकर के दैट ये बेंजामिन नेतन्याहू का जो घर है वहां पर हिट किया है और कई सारे लोग जो है मारे गए हैं, ये बात कही गई। ये खबर और दोस्तों है, ये इजराइल के एक बड़े कट्टरपंथी शख्स से जुड़ी हुई खबर है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर और जलती हुई आग जो देख रहे हैं, ये इजराइल के एक इलाके पर जो हमला हुआ है वहां की यह तस्वीर है, और मैं उसके बारे में आपको अभी बताने की कोशिश करता हूं। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि कालमैन मेयर बेर, जिन्हें कभी कभी कैलमैन बेर भी कहा जाता है, इनको मार गिराया गया है। यह दावा किया गया, क्या किया गया है, राबी कालमैन मेयर बेर बॉर्न 24 दिसंबर 1957 में ये पैदा हुए, और इसमें बताया गया कि इनकी हत्या हो चुकी है। यह बताया गया है कि ईरान की हमलों में इनकी हत्या हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि ये गजा में नरसंहार को लेकर के बड़ा जिम्मेदार था। एक और तस्वीर देखिए, यह बीती रात की तस्वीर है, नेगेव में हमला हुआ है, सदर्न इजराइल का इलाका नेगेव, और वहां पर बड़ा हमला, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से यह हमला किया गया है। ये देखिए, यह मिसाइल आकर के गिरी। एक और वीडियो देखिए, यह उस हमले के बाद जो अफरा तफरी का माहौल है उसकी तस्वीरें हैं। ये एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है उस हमले के फौरन बाद। अब देखिए ये हमला कहां हुआ, ड्रॉप साइट की यह खबर देखिए जरा। इसमें बताया गया कि फुटेज शोज दैट ईरानियन मिसाइल परफेक्टली स्ट्राइकिंग नेवेतीम एयरबेस। ये नेगेव में मौजूद नेवेतीम एयरबेस की तस्वीरें हैं, जहां जिसको निशाना बनाया गया। नेतीम जो एयरबेस है वो नेगेव के पास बीरशेबा में मौजूद है। ये वन ऑफ द इजराइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरफोर्स इंस्टॉलेशन एंड होस्ट एडवांस फाइटर स्क्वाड्रन है, जहां पर यह हमला किया गया है। मतलब यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट जिस पर ईरान के मिसाइलों ने हमला किया है, यह दावा किया गया दोस्तों। कहा यह भी गया है कि ये जो एयरबेस है, यहां पर इजराइल के F-35 आर्टिलरी स्टील फाइटर जेट तैनात हैं। यह रणनीतिक एक तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस यूनिट और ड्रोन ऑपरेशन का बड़ा केंद्र है, और उसको सीधे तौर पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये इजराइल के बताया जा रहा है कि एक सीनियर ऑफिशियल के घर पर हमला हुआ है और पूरी तरीके से तबाह कर दिया है उसको। ये देखिए, ये वीडियो एक इजरायली ट्विटर हैंडल की तरफ से ही जारी किया गया है। तेल अवीव में यह हमला हुआ है, बीती रात की ये तस्वीरें। एक और वीडियो देखिए, ये ताज़ा हमले का सदर्न इजराइल की तस्वीरें। ये उसी बीरशेबा और नेगेव की तस्वीरें जब क्लस्टर वॉरहेड के जरिए, मिसाइलों के जरिए यहां पर हमला किया गया। और
देखिए आसमान में जो छोटे छोटे तारे की तरीके से टिमटिमा रहे हैं, ये उन्हीं मिसाइलों के जो क्लस्टर वॉरहेड्स हैं वो हैं, और ये बड़े लंबे एरिया को, बड़े बड़े पैमाने पर ये क्षेत्र को कवर करते हैं तबाही मचाने के लिए। ये बात दोस्तों कही गई है। एक और तस्वीर देखिए, ये एक के बाद एक 20 धमाके हुए हैं, उसकी तस्वीरें इजराइल में बीती रात। देखिए घरों को निशाना बनाया गया, ये क्लस्टर वॉरहेड की तस्वीर है मिसाइलों की। ये तस्वीर देखिए, आग लग गई है हमले के बाद। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल, एम्बुलेंस आ गई हैं, रेस्क्यू टीम्स जो हैं ये मौके पर हैं हमले के बाद। ये तस्वीरें दोस्तों सेंट्रल इजराइल की बताई जा रही है। तो सदर्न इजराइल और सेंट्रल इजराइल दोनों जगहों पर यह हमला किया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का वीडियो है जो सेंट्रल इजराइल में दागा गया। बीती शाम की तस्वीरें हैं ये, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो तबाह हो चुकी है इस हमले में। एक और खबर देखिए, ये देखिए क्या बताया गया कि 5 US एयरफोर्स प्लान डैमेज इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में मौजूद 5 जो एयर रिफ्यूल टैंकर प्लेन हैं अमेरिका के, वो तबाह किए गए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब इजराइल से जुड़ी ये खबर देखिए, ये ऑफिशियल है। बताया गया कि, माफ कीजिएगा, अमेरिका से जुड़ी 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर किल्ड, 10 सीरियसली वॉन्डेड, 20 टोटली इंजर्ड, 170 इज द इंजर्ड हैव रिटर्न टू ड्यूटी। ये बात कही गई है दोस्तों। ये आंकड़ा है ऑफिशियल, जो आंकड़ा वहां से जारी किया गया है। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।